मार्केट महारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ 89 स्वदेश पे मैं हूं अजय शर्मा। मेरे साथ नीलेश शाह, कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ, बाजार की बातचीत के लिए आज जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश भाई, पिछली बार हम आपसे जब बात कर रहे थे और इस बार जब बात कर रहे हैं, एक थोड़ा चेंज आया है। जो अंडरटोन है बाजार की, वो थोड़ी नर्वस हो गई है। हम ठीक एक महीने दूर हैं इलेक्शन से। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे और हम कितना भी कहें कि स्ट्रक्चरल 1-2 साल 5 साल के व्यू में इतना बड़ा इशू नहीं है, नेशनल इलेक्शंस वगैरह वगैरह, लेकिन ये उतना ही सच है कि शॉर्ट टर्म में नेशनल इलेक्शन पर्टिकुलरली एक ऐसे गवर्नमेंट जिन्होंने 2 टर्म में बाजार के लिए काफ़ी बढ़िया काम किया कि रिफॉर्म्स वगैरह, बाजार को लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा हुआ ग्रोथ को लेके, इसलिए शायद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं आपसे शुरुआत बातचीत इस पर करना चाहूँगा कि 2-3 सिनेरियो बन के आ रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स इस गवर्नमेंट को बहुत पसंद करता है, सारे स्ट्रेटेजिस्ट भी। अगर 400 पार नहीं होता है या थोड़ा सा उसमें मायूसी हो जाती है, जो बाजार पकड़ के चल रहा है, तो आपको क्या सिनेरियो बिल्ट होते हुए दिखते हैं? एक बड़ी गिरावट, या आपको लगता है गिरावट आएगी लेकिन बाय हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा कैश साइड पे बैठा है, या आपको लगता है इतना बड़ा इशू है ही नहीं? अजय भाई, हमने 2004 में देखा था जब इलेक्शन के नतीजे मार्केट की धारणा से विपरीत आए तो मार्केट में सर्किट डाउन लगी थी। बट उसके बाद उस लेवल से हमने प्रोबेबली अपनी लाइफ की एक सबसे बड़ी तेजी देखी, जो 2004 से निरंतर चलती हुई 2008 पे पहुंची। 2009 में अगेन इलेक्शन रिजल्ट डे पे हमने देखा कि मार्केट की धारणा से अच्छी बहुमती सरकार को मिली, अच्छी सीटें मिली सरकार को, तो मार्केट ने ऊपर की सर्किट मारी और उसके बाद अपने फंडामेंटल्स पे चला। इलेक्शन रिजल्ट के दिन पे जब भी नतीजे मार्केट की धारणा से विपरीत होंगे या अच्छे होंगे तो मार्केट में एक रिएक्शन जरूर आए, लेकिन उसके बाद जो मार्केट की मूव है वह फंडामेंटल्स ड्राइव करेगा। किस प्रकार से सरकार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार तेज करता है, किस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स को बढ़ावा देता है, किस तरह से हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को ग्रोथ एंड गवर्नेंस में सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीजें मार्केट की रुख को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, फेयर पॉइंट। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। ये तो आपने एक तस्वीर साफ कर दी कि ओवर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है उस तरफ। किसी भी वजह से अगर इलेक्शन के आसपास बड़ी गिरावट आती है तो काफ़ी उसके चांसेस हैं कि लोग उसको खरीदेंगे, और क्योंकि लंबी ट्रेजेक्टरी ठीक लग रही है। जो अभी अभी तक के जितने नतीजे आए हैं, क्वार्टरली नंबर्स, जो फोर्थ क्वार्टर वाली नंबर्स हैं, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक तरफ कंसर्न्स ये आ रही हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो टॉप लाइन ग्रोथ है, वो उतनी फास्ट नहीं हो रही है। इनफैक्ट शायद वो आगे आने वाले क्वार्टर में कुछ धीमी हो जाए। और अब कमोडिटी प्राइस भी रिबाउंड कर गए, तो शायद मार्जिन के भी जो हमने अच्छे हिस्से देखे, बेस्ट ऑफ मार्जिन शायद हमारे पीछे हो। किस आपकी आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं अर्निंग्स क्वालिटी और रोड अहेड ऑन अर्निंग्स को लेके? अब तक के तकरीबन 25 निफ्टी कंपनी के नतीजे आए हैं। ऑन एन एग्रीगेट बेसिस उनकी जो अर्निंग्स आई है वो मार्केट की धारणा से 2% ज्यादा है। बट अजय भाई, जनरली ऐसा होता है कि अच्छे रिजल्ट पहले आते हैं, बुरे रिजल्ट बाद में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का नंबर है वो बाय द एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा और मार्केट की धारणा के अनुसार बहुतेक रिजल्ट मिलेंगे। सेक्टरली उसमें अगेन एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। सेक्टर्स लाइक आईटी एंड कंज्यूमर, एफएमसीजी एंड ड्यूरेबल, यहाँ पे रिजल्ट्स मार्केट की कम धारणा से भी कम आ रहे हैं। और कुछ सेक्टर है जैसे ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, फार्मा है, वहां पे रिजल्ट्स धारणा से अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तक के जो नतीजे आए हैं उसमें कुछ खट्टा कुछ मीठा, बट ओवरऑल नतीजे मार्केट की धारणा के आसपास ही रहेंगे। जैसे आपने बताया, यहाँ से लोग ग्रोथ का क्या गाइडेंस देंगे उसके ऊपर सारा दारोमदार है। दो चीजें हैं जियोपॉलिटिकली
जो ऑयल प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती है, और दूसरी यूएस फेड की चाल, जो अगर ब्याज के दरों को इस लेवल पे कुछ ज्यादा समय रख ले तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये ग्लोबली हमारी कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऊपर इम्पैक्ट करती रहेगी। लोकली मॉनसून कैसा रहेगा और आने वाली सरकार किस प्रकार के कदम उठाएगी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, ये चार चीजों के अंदर शायद हमारी नेक्स्ट 12-15 महीने की अर्निंग साइकिल डिपेंडेंट रहेगी। हमें आज भी लगता है कि कुछ क्षेत्र जहां पे वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है, जैसे आईटी हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ और एफएमसीजी सेक्टर हुआ, वहां पे आने वाले समय में निवेश करने का मौका मिलेगा। आईटी क्षेत्र में FY 24 में रिट्रेंचमेंट हुआ तकरीबन 65,000 लोगों का, बट इस साल उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में दी है। अगर वही बच्चे जॉब पे लग जाए, काम करने लगे, तो ये मानना सही होगा कि आईटी क्षेत्र में बॉटम बन गया है। टॉप डाउन अगर देखें तो ग्लोबली सेल्स साइकिल लंबी हो गई। जो पहले आरएफपी से ऑर्डर कन्वर्जन 6, 7, 8 महीने का था, आज 12-15 महीने का हो गया है। हो सकता है वहां पे बंचिंग अप हो जाए और वॉल्यूम ग्रोथ की मदद मिले। ये दोनों चीजें हमें देखनी चाहिए आईटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए। एफएमसीजी क्षेत्र में अच्छे मॉनसून की वजह से रूरल इकोनॉमी में एक बढ़ावा मिल सकता है और उसकी रिफ्लेक्शन एफएमसीजी क्षेत्र में दिखेगी। एंड फाइनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन निम से या मार्जिन से ज्यादा करेक्ट हुए हैं, तो वहां पे भी अब निवेश का मौका बन रहा है। ये तीन क्षेत्र, आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एफएमसीजी, यहाँ पे निवेश के मौके मिल सकते हैं बिकॉज वैल्यूएशंस आपके फेवर में है और उम्मीद है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट, बंचिंग अप ऑफ सेल्स साइकिल, मॉनसून या ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ उसमें से देखने को मिलेगा। नीलेश भाई, चलिए एक और ब्रॉड सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ सेक्टर्स पे खास तौर पे आपसे बात करना चाहूँगा। एक उम्मीद ये है कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाएगी। ये गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफ़ी काम किया, इंफ्रा क्रिएशन में काफ़ी काम किया, डिजिटाइजेशन पे काफ़ी काम किया, जिससे आप और हम जैसे सिटीजन्स को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और पूरा जो कॉम्पोजिशन है जो कॉर्पोरेट इंडिया का या हमारी इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन मैन्युफैक्चरिंग की क्षेत्र में और इंफ्रा की तरफ टिल्ट किया वगैरह वगैरह, ये बात तो कहानी बाजार को समझ में आ गई है और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। यहाँ से जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बार बार बातचीत आती है प्राइम मिनिस्टर साहब से या कुछ और मिनिस्टर्स से भी, आपका क्या राय है? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की डायरेक्शन या कम्प्लेक्शन क्या हो सकते हैं? सो अजय भाई, ये तो बहुत बड़ा विषय है और इसमें कई सारी चीजें करनी पड़ेगी, बट कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो रिफॉर्म्स चाहिए उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा। एक, जो टैक्सेशन की आज पद्धति है, जहाँ पे इक्विटी मार्केट को एसटीटी, डिविडेंड टैक्स और कैपिटल गेन्स, इन तीनों के बीच में हम चार्ज कर रहे हैं, वह इधर तो कम करना चाहिए या जारी रखना चाहिए। उसमें इंक्रीज नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप एक कंपोनेंट को देखते हैं तो वो शायद कम दिखे, कंबाइन करके देखे तो शायद हम इसे हायर लेवल पे कंपेयर टू पीयर ग्रुप टैक्स कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ टैक्स पॉलिसी, कैपिटल मार्केट रिलेटेड और अदरवाइज, ये एक जारी रखना चाहिए। दूसरी चीज है सेविंग्स अलोकेशन। भारतीय लोग सेविंग्स तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट निवेश के मामले में वो उतने अच्छे नहीं हैं। लोग रातों रात अमीर बनने के ख्वाब में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लेते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग कर लेते हैं, पॉन्जी स्कीम में निवेश कर लेते हैं, और जब वहां पे नुकसान होता है तो डर के मारे फिर पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या करेंसी नोट में रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैक में पैसा कमाते हैं, तो फिर निवेश भी ब्लैक में करते हैं, जमीन की खरीदारी में या सोने की खरीदारी में। हमें ये सारे सेविंग्स को फाइनेंशियलाइज करना है और पैरेलल इकोनॉमी से रियल इकोनॉमी में लाना है।
भारत के पास आज $1.5 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन का सोना होगा। किसी को नहीं पता कितना एक्चुअल सोना हमारे पास है। इसमें से ज्यादातर सोना लोगों की तिजोरी में या बैंक लॉकर में पड़ा है। कैसे हम इस सोने को मोनेटाइज कर सके ताकि भारत की लॉक्ड सेविंग्स भारत की ग्रोथ में काम आ सके। तीसरी चीज है कि हमें आज मिड सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। इसे हमें डबल डिजिट पे लेके जाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, encouraging private sector investment, providing financing for debt as well as equity, ये सारी चीजें कंबाइन करके हमें एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम ग्रोथ की रफ्तार डबल डिजिट लेवल पे लेके आ सके। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें करने को बाकी है, बहुत सारी चीजें हमने की है, उसे लेके जाने की बात है। तो चुनौती काफी है। लेट्स होप दैट जैसे अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड जो बैटिंग करते हैं आईपीएल में, वैसे ही सरकार बैटिंग करे। शानदार बात कही आपने पूरे आईपीएल सीजन की तरह। लेकिन ये जो हम बेड़ा उठा के चल रहे हैं, ये जो सरकार बेड़ा उठा के चल रही है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड और जो पूरे एक माहौल जो बन रहा है देश के फेवर में, उसमें उसके लिए चाहिए होगा हाई ग्रोथ एक लंबे समय तक के लिए। हाई ग्रोथ लंबे समय तक की अभी आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है? आपको दिख रहा है कि हम 7, 7.25%, 6.5%, 6.75, वो जो ट्रेजेक्ट्री एक बैंड पकड़ ले अगर हम, उसमें आपको 4 से 5 साल की विजिबिलिटी दिख रही है नीलेश भाई? क्योंकि आफ्टर ऑल कॉर्पोरेट इंडिया की ग्रोथ भी उसी के आसपास होगी। सो अजय भाई, हम क्या कदम उठाते हैं वह डिटरमाइन करेंगे कि हम डबल डिजिट लेवल पे ग्रो कर पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे देशों ने एग्जाम्पल दिखाया है हायर ग्रोथ को लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन करने का। चाइना हमारा नेबर है, हमारे जितना ही बड़ा है, बट 2000 के दशक में उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करके दिखाया था। एक है कि टेक्नोलॉजिकल एज चाहिए। इस वोटर अकाउंट में सरकार ने 1 लाख करोड़ के फंड का प्रावधान किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग जैसी नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी या तकनीक में निवेश कर सके ताकि हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव हो सके।